नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है कौशाम्बी से। कौशाम्बी के महिवा घाट थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां जमीनी विवाद में बेटे ने ही अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। अजरौली गांव में 28 मार्च की रात कुल्हाड़ी से वार कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर मृतक के 2 बेटों और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। कौशाम्बी से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट। थाना महेवा घाट के ग्राम अजरौली में 28 तारीख को रात करीब 8 बजे एक हत्या की घटना हुई थी। मृतक का नाम नथन लाल था। घटना के पीछे जो वजह आई थी, उनके सगे बेटों ने उनकी हत्या की थी। नथन लाल जो मृतक थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 2 बेटे थे और दूसरी पत्नी से 1 बेटा था। दूसरी वाली पत्नी के साथ ही वो रहते थे और अपने जमीन का कुछ अंश उसने दूसरी पत्नी के नाम कर दिया था। रामपुर के बिलासपुर से एक हृदय विदारक खबर सामने आई, जहां 2 दिन से लापता 10 वर्षीय मासूम अनुज का शव पार्क स्थित झील में तैरता हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनुज के लापता होने के बाद से परिजन और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। बालक की मौत से परिवार में इस वक्त कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर से राहुल दिवाकर की रिपोर्ट। ये थाना बिलासपुर अंतर्गत एक 10 वर्षीय बालक करीब 4 दिनों से लापता था। इस संबंध में एक FIR थाना बिलासपुर में रजिस्टर की गई थी। CCTV और टीम द्वारा अन्य तरीकों से उसको बैक ट्रैक किया गया, तो उसकी डेड बॉडी एक झील में मिली है। शव को कब्जे में ले लिया गया, उसका पोस्टमार्टम कराया गया। कासगंज में निजी स्कूलों की मनमानी और अवैध वसूली के खिलाफ युवा संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन के संयोजक हरवीर भारती ने ADM दिग्विजय सिंह को ज्ञापन सौंपकर निजी विद्यालयों की अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधकों द्वारा अभिभावकों पर महंगी किताबों और रीएडमिशन शुल्क का अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है। संगठन ने मांग की है कि स्कूलों में NCERT पुस्तकें अनिवार्य की जाए और शुल्क संरचना को सार्वजनिक किया जाए, वरना बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट। और मैं युवा संगठन का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज आप कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए हैं, कासगंज कलेक्ट्रेट पर। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय साहब की वार्ता हुई, क्या मांगे थी और क्या आश्वासन आप लोगों को मिला? देखिए, हमारी मांगे बिल्कुल जग जाहिर हैं। शिक्षा में लूट नहीं चलेगी, चाहे वो किताबों के नाम पर हो, ड्रेस के नाम पर हो या फीस के नाम पर हो। NCERT की किताबें हर हालत में हर स्कूल को चलानी पड़ेंगी। ड्रेस बदलने का सिस्टम जो हर साल 1-2 साल में हो जाता है, वो खत्म करना पड़ेगा। सीतापुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 साल पुरानी अवैध मस्जिद को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। लहरपुर क्षेत्र के नया गांव बेहटी में तालाब की सरकारी जमीन पर बनी इस मस्जिद को कोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया। सोमवार तड़के 3 बजे ADM और ASP के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सुबह 8 बजे तक ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों के मुताबिक 6 करोड़ की सरकारी जमीन को अब अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट। ये भूमि है, राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है और इसको सबसे पहले तहसीलदार न्यायालय के द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया। फिर इसमें जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में भी दाखिल की। इसी बीच ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई। इसमें आदेश ये हुआ कि नियमानुसार कार्रवाई करके अतिक्रमण है तो हटाया जाए। उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित हुआ है। ये मूलतः मेरठ में भाई की संदिग्ध मौत से टूटी एक बहन ने न्याय के लिए
प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की गुहार लगाई है। मृत हर्षदेव सिंह की बहन का आरोप है कि उनका भाई लंबे समय से मानसिक उत्पीड़न और साजिश का शिकार था। मामले में सरधना की नायब तहसीलदार और वाराणसी के एटीएम समेत अन्य लोगों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। पीड़ित बहन ने साक्ष्यों के साथ 90 पन्नों का शिकायती पत्र सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हम कमिश्नर साहब के पास वो जो 2 कैरेक्टर लेस अधिकारी हैं, ज्योति रानी और अमित कुमार भारती, हम उनका जो चरित्र समाज को और इनके प्रशासन को दिखाने के लिए आए हैं कि जिस कैरेक्टर हम हमेशा देखते हुए आए हैं, मनी इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिन अधिकारियों का चरित्र समाप्त हो चुका, वो जनता की क्या मदद करेंगे। इन लोगों ने मुझसे संपर्क करा, मैं इन सबके साथ, क्योंकि इनका जो हस्बैंड है वो लेफ्टिनेंट कर्नल है भारतीय सेना में, जब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी न्याय के लिए इतने गुहार निकाल रही है। मैं हर्षदेव सिंह की बहन हूँ। हर्षदेव सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। हर्षदेव सिंह की शादी 15 अप्रैल 2022 को ज्योति रानी जो उस वक्त कानूनगो थी अमरोहा में, उससे हुई थी। और उसके बाद हर्षदेव सिंह को शादी के ठीक 2 महीने बाद ये पता चला कि ज्योति रानी का फिजिकल रिलेशन, उसके संबंध अमित कुमार भारतीय जो अभी वाराणसी में एडीएम के पद पर हैं उनसे हैं। उसको ऐसे पता चला कि ज्योति रानी अपने उसकी कोई सर्जरी थी, फिस्टुला वगैरह कुछ था, और वो सर्जरी के लिए एडमिट थी। उसका फ़ोन रखा हुआ था टेबल पे और लगातार स्क्रीन पे एक मैसेज बार बार आ रहा है। बस्ती सर्किट हाउस में गौ सेवा उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर तीखा हमला बोला। उन्होंने स्वामी को तथाकथित बताते हुए कहा कि उनके पास वास्तविक तथ्यों का अभाव है। महेश शुक्ला ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में गौवध पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे में गौ मांस निर्यात की बात करना निराधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे भ्रामक बयान विपक्ष के इशारे पर सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए दिए जा रहे हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज का मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय संस्कृति के संवाहक, किसानों की समृद्धि का मूलक गोवंश को संरक्षित संवेदना के साथ समाज, किसान, विभाग सब लोग मिलकर भारतीय संस्कृति की रक्षा करना है। गोवंश की हम परवरिश में कैसे हमारा महत्वपूर्ण योगदान हो सके, इसी को लेकर आपके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण संवर्धन की दिशा में और अच्छा जो सरकार काम कर रही है उसको नीचे तक आप लोगों को सूचना दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर इसका लाभ उठा सकें। अब तो उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।